हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है Asus Zenfone Max Pro M1 पे रिलेटेड टू अ न्यू कस्टम रोम जिसका नाम है Havoc OS और जो है Android 11 बेस। इसके अलावा जो इसकी इंटरनल वर्जन नंबर है वो है Havoc OS वर्जन 4.6 जिसमें सिक्योरिटी पैच लेवल आता है 5 जून 2021 का। एंड जो कर्नल वर्जन है वो है 4.4.273 डार्कनो। अगर मैं इसका नाम गलत ले रहा हूँ। और एसएल लिनक्स स्टेटस है एनफोर्सिंग। एंड जो बिल्ड डेट है वो है जून 21 की। इससे पहले कि हम इससे आगे जाके रिव्यू पार्ट करें तो यार ओवरऑल ये रोम बहुत अच्छी है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें सिर्फ बैटरी की है। लाइक बैटरी कंजप्शन थोड़ी ज़्यादा है, बैटरी ड्रेनेज थोड़ी ज़्यादा है और बैटरी चार्जिंग टाइम भी थोड़ा ज़्यादा है। बट इसके अलावा जो फीचर रिच रोम कहते हैं, जो Havoc OS बेसिकली जानी भी चाहती है कि यार इसमें इतनी कस्टमाइजेशन, वो सभी की सभी सब कुछ चल रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब सेक्शन बाय सेक्शन रिव्यू से। सबसे पहले चलते हैं सिस्टम सेक्शन में। तो फोटा अपडेटर अवेलेबल है सिस्टम अपडेट सेक्शन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी मोस्ट प्रोबेबली ये चल रहा होगा, बट कंफर्म हो जाएगा जैसे ही नई अपडेट या रिलीज़ हो जाए, बिल्ड रिलीज़ हो जाएगी Havoc की तरफ से। अगर कोई भी यूज़र ये पर्टिकुलर रोम फ्लैश करे और उसके बाद उसे फोटा अपडेट आ जाए तो यार नीचे एक बार वीडियो के आगे कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दीजिएगा ताकि दूसरे यूज़र्स के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद हो जाए, ताकि जब भी वो देखें कि हाँ यार ये ऐसी रोम है जिसमें ऑटोमेटिक फोटा अपडेट आती है या OTA अपडेट आती है। इसके बाद चलते हैं अब सिक्योरिटी सेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले है पिन पैटर्न पासवर्ड। तो पिन हो या पैटर्न हो या पासवर्ड या स्वाइप, ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, तो उसमें कोई इशू नहीं है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर वो भी बिल्कुल सही चल रहा है, फेस अनलॉक वो भी बिल्कुल सही चल रहा है, और उसके अलावा ऐप लॉकर दिया गया है जो डेडिकेटेड सेक्शन वो भी सही है। एक बार आपको वो भी कंफर्म करवा देता हूँ। तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट दो ऐप्स को लॉक करके रखा हुआ है। एक है अमेज़ॉन, तो जैसे कि वो बोल रहा है अगर मैं फिंगरप्रिंट स्कैन पे क्लिक करूँगा तो वो ओपन कर देगा। इसके अलावा मैंने एक और ऐप रखी है CPU-Z, तो उसमें भी यही है। तो साथ के साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी डेमो हो गया और ऐप लॉक का कि कैसे ऐप्स को आप हाइड कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। सिक्योरिटी सेक्शन के बाद आप चलते हैं स्टोरेज सेक्शन की तरफ। तो चाहे इंटरनल स्टोरेज हो चाहे एक्सटर्नल स्टोरेज हो, दोनों ही एक्सेसिबल है, जैसे कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो पहले आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं, अगर जब मैंने 4.4 आई थिंक वर्जन इंस्टॉल की थी तब SD कार्ड एक्सेसिबल नहीं था, बट इसमें है। इसके अलावा USB प्रेफरेंसेस जिसके थ्रू हम अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेते हैं टू PC और लैपटॉप, वो भी बिल्कुल सही चल रहा है और डेटा भी ट्रांसफ़र हो पा रहा है। स्टोरेज सेक्शन के बाद आप चलते हैं डिस्प्ले सेक्शन की तरफ। साउंड सेक्शन में यार पर्पसली छोड़ रहा हूँ क्योंकि यार कई यूज़र्स को, मतलब जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा तो कई यूज़र्स के एंड पे शायद वो ना हो, क्योंकि मैं फर्मवेयर वर्जन यूज़ कर रहा हूँ 063 और कभी कभार 082, 84, 87 या एंड्रॉयड 10 बिल्ड बेस, जो अगर वो कोई फर्मवेयर यूज़ कर रहा है तो उसमें इफ एंड बट्स चलते हैं। तो यार साउंड का आप अपने एंड पे चेक कर सकते हैं, बट मेरे एंड पे मैं कहूँगा एवरेज से गुड है। बेस्ट नहीं कहूँगा क्योंकि यार वो इफ एंड बट चल रहे हैं और ये Asus की तरफ से यार रोम डेवलपर भी इस पर ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। तो अब चलते हैं डिस्प्ले सेक्शन की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टाइल्स एंड वॉलपेपर। तो उसमें सबसे पहले वॉलपेपर सेक्शन है, बिल्कुल सही चल रहा है। चाहे वो आप आई वुड से लाइव वॉलपेपर यूज़ कर लीजिए, चाहे जो भी आप यूज़ करना चाहते हो। इसके अलावा स्टाइल सेक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट है। मैं एक बार उसे अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आती हैं, आई वुड से स्टाइल आता है। अब हम एक बार दोबारा से जाके एक मैंने कस्टम बनाया हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, तो इसे मैं चेंज करूँगा तो फॉन्ट वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएंगे। एंड इवन आइकन्स भी जो मैंने टीयर ड्रॉप्स रखे हैं इससे पहले वो आई वुड से राउंडेड होते हैं। एंड इसके अलावा क्लॉक फेस तो मैं फ्लूइड यूज़ कर रहा हूँ, तो वो भी आपको एक बार कंफर्म करवा देता हूँ। तो ये है वो पर्टिकुलर क्लॉक फेस। क्लॉक फेस के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है लॉक स्क्रीन सेक्शन। तो लॉक स्क्रीन में चाहे शो लॉकडाउन ऑप्शन हो, चाहे ऑलवेज शो एंड टाइम हो या वेक स्क्रीन, सब कुछ सही चल रहा है। एक बार मैं आपको लॉक करके दिखा देता हूँ। इस टाइम पे AOD नहीं है काम कर रहा, तो अगर मैं इसे टर्न ऑन करूँगा तो बिल्कुल सही चल रहा है। इसके अलावा टैप टू वेक बिल्कुल सही चल रहा है, चाहे वो आप इसे कर दीजिए। अब मैंने यहाँ पर AOD लगाया हुआ है, दैट्स वाई। एक बार मैं इसे टर्न ऑफ कर देता हूँ AOD को, तो लॉक हो चुका है। अगर आप यहाँ पर भी डबल टैप करोगे तो वो वेक हो जाएगा। तो ये डबल टैप बिल्कुल सही चल रहा है, चाहे आप वेक करने के लिए करें या स्लीप करने के लिए। इसके अलावा जो अपना
प्रिवेंट एक्सीडेंशियल वेकअप है, ये भी बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। अगर आप प्रॉक्सिमिटी सेंसर पे या कॉलिंग कर रहे हो या कुछ अगर आपका हैंड है तो वो बेफालतू नहीं करेगा वेक। अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट जो कि है बैटरी सेक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बैटरी सेक्शन इसका थोड़ा यार आई वुड से नॉट सेटिस्फैक्ट्री है। सबसे पहले चार्जिंग टाइम की बात करें तो 0 से 100% चार्ज करने के लिए इसने टाइम लिया नियरली अबाउट 3 आवर्स एंड 24 मिनट्स और कभी 3 आवर्स एंड 25 मिनट। तो आप लेके चल सकते हो कि 3 आवर 20 मिनट से लेके 3 आवर 30 मिनट्स के बीच में ये चार्ज कर रहा है। इससे पहले हमने जो पिछली 3-4 रोम चेक की हैं, किसी में तो यार 2.5 घंटे 2 घंटे 40 मिनट में भी चार्जिंग हुई है। तो लाइक ये चीज़ इसमें लैग कर रही है। अगर ऐसा होता कि यार चलो ठीक है, अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रहा है बट बैटरी कंजप्शन कम है या बैटरी ड्रेनेज कम है, तब भी सेटिस्फैक्ट्री हो जाता है। कि कई बार क्या होता है कि यार पर्पसली होता है कि यार कर्नल की तरफ से यार रोम में ऐसा किया गया ताकि यार बैटरी की ड्रेनेज या आई वुड से टीयर एंड ड्रॉप, टीयर एंड डियर या टीयर जिसे हम कहते हैं वियर एंड टीयर थोड़ा कम हो। बट ओवरऑल जो चार्जिंग टाइम है उससे मैं सेटिस्फैक्ट्री नहीं हूँ एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वीडियोज़ की तरफ से या रोम्स की तरफ से। इसके बाद अब बात कर लेते हैं आइडियल बैटरी ड्रेनेज की, जो कि मैं नाइटली आइडियल बैटरी ड्रेनेज के बारे में बात करूंगा। तो 5 to 6% बैटरी ड्रेनेज मुझे देखने को मिली ओवर अ स्पैन ऑफ 7 to 8 आवर। तो ऑलमोस्ट आप लगा के चल सकते हो कि 1% बैटरी ड्रेनेज एवरी 1 आवर आप देखने को मिलेगी आपको अपने एंड पे, चाहे वो नाइट के टाइम पे हो चाहे डे टाइम पे। डे टाइम पे तो शायद 1 से ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है आइडियल मोड में। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं बैटरी कंजप्शन की विद रिस्पेक्ट टू गेमिंग। तो इस टाइम जो मैंने गेमिंग के लिए 3 डिफरेंट गेम्स सेलेक्ट किए हैं, क्या कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर और दूसरी है बैटल ग्राउंड इंडिया जो कि अभी अभी लॉन्च हुई है। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली सभी के लिए अभी अवेलेबल हो चुकी है। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी एंड उसके बारे में बात कर लेंगे, फिर फ्री फायर एंड फिर बैटल ग्राउंड इंडिया के बारे में। तो मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी का ग्राफिक्स या आई वुड से ऑडियो एंड ग्राफिक्स सेटिंग सेक्शन ओपन कर लिया है। तो यूजली लाइक हमारी डिवाइस के लिए मीडियम ग्राफिक क्वालिटी एंड हाई फ्रेम रेट के साथ ही मैं ऑलमोस्ट एनालिसिस करता हूँ। तो एक घंटे के मैंने 2 से 3 बार गेम प्ले करके देखे, उसके बेसिस पे जो मेरा एनालिसिस है वो है लाइक 1 घंटे में नियरली अबाउट 17 to 18% बैटरी ड्रेनेज देखने को मिली है मुझे ऑन एन एवरेज। कभी 16 to 17 थी, कभी 18 to 19 थी, बट मैंने ऑन एन एवरेज 17 to 18 ही लगाई है। इसके अलावा जो टेम्परेचर रीडिंग है, एक बारी 31 से 36 गया, एक बारी 32 से 37 गया, एक बारी 34 से 37 भी गया, बट 37 से ऊपर नहीं गया। और लाइक 37 पे जा रहा है टेम्परेचर, बट आपको इस पर्टिकुलर गेम में हीट जनरेशन देखने को कम ही मिलेगी। बट अगर जब आप फ्री फायर या बैटल ग्राउंड इंडिया खेलोगे तो उसमें आपको ज़रूर फील होगा। एंड इसके अलावा जो गेम प्ले था वो बटर स्मूथ था, उसमें कोई इशू नहीं है। अब बात कर लेते हैं फ्री फायर गेम की। तो फ्री फायर गेम में भी मैंने डिस्प्ले सेटिंग्स ओपन की है जिसमें अल्ट्रा ग्राफिक्स हैं, हाई रेजोल्यूशन है, हाई FPS है। एंड अगेन 1 घंटे के गेम प्ले मैंने प्ले करके देखे 2 से 3 बार। एंड उसके बेसिस पे जो बैटरी कंजप्शन है वो है 15 to 16%, जो कि कॉल ऑफ ड्यूटी के कंपैरेटिवली थोड़ी कम है। एंड जो टेम्परेचर रीडिंग है वो है 33 से 37, 34 से 38। तो इसमें 38 तक टेम्परेचर गया है मेरा जो भी मैंने 2 से 3 बार गेम प्ले करके देखा। और इसमें जो हीट जनरेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉल ऑफ ड्यूटी। एंड इसके अलावा लाइक गेम प्ले इसमें भी बटर स्मूथ था, कोई इशू देखने को नहीं मिला। इसके बाद अब बात कर लेते हैं बैटल ग्राउंड इंडिया की। तो बैटल ग्राउंड इंडिया में मैंने ग्राफिक सेटिंग ओपन की हुई है, तो HD ग्राफिक के साथ, हाई फ्रेम रेट के साथ। अगेन 1 घंटे के 2 से 3 बार गेम प्ले करके देखे और उसके बेसिस पे जो एनालिसिस है वो है लाइक कभी 15 to 16%, कभी 17 to 18%। तो ऑन एन एवरेज 16 to 17% बैटरी कंजप्शन देखने को मिली है मुझे 1 घंटे के गेम प्ले के लिए। और इसमें भी जो टेम्परेचर था वो 33 से 37, 34 से 38, और इसमें भी जो हीट जनरेशन है वो सेम ही थी। और आप जब भी इस गेम को 5 से 10 मिनट ऑन करके जब भी आप प्ले करके देखोगे तो आपको ये जो बेसिकली एरिया है यहाँ पर आपको हीट थोड़ी जनरेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी, और यहाँ पर और इवन स्क्रीन साइज़ पे भी, या आई वुड से स्क्रीन एंड पे भी। गेम प्ले इसमें भी बटर स्मूथ था, कोई इशू देखने को नहीं मिला। हाँ, इसमें आपको थोड़े से कभी कभार छोटे मोटे हिकअप्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यार अभी एक दोबारा से गेम लॉन्च हुई है तो ऑप्टिमाइजेशन चल रही है, तो कभी कभार देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं बैटरी सेक्शन के बाद कनेक्टेड डिवाइसेस की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लूटूथ की। तो ब्लूटूथ इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, चाहे वो फाइल ट्रांसफ़र के लिए हो, चाहे ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइसेस के लिए हो, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं स्क्रीन कास्टिंग की। तो यार वो लाइक कनेक्ट नहीं हो पा रही है, चाहे वो AMD बेस्ड लैपटॉप हो चाहे इंटेल बेस्ड लैपटॉप हो। मैंने दोनों ही बेस्ड लैपटॉप्स पे चेक किया, दोनों ही केसेस में मेरे एंड पे वो कनेक्ट नहीं हुआ। अगर किसी के एंड पे चल रहा है तो एक बार कंफर्म कर दीजिएगा।
इसके बाद बात कर लेते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट की। तो वाईफाई कॉलिंग अवेलेबल है, चाहे वो जियो के लिए हो चाहे एयरटेल के लिए हो। इसके अलावा नेटिव वीडियो कॉलिंग और कॉल रिकॉर्डर दोनों ही अवेलेबल नहीं है, लाइक आई वुड से दोनों ही मिसिंग है फीचर्स। और जो वाईफाई कॉलिंग है एयरटेल के लिए कभी कभार चलती है कभी कभार नहीं, तो यार मेरे को पता नहीं है कि यार मेरे एंड पे इशू है, बट जब भी आप इसे यूज़ करोगे तो एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। इसके बाद स्टेटस ऑफ वाईफाई, मोबाइल, कॉल, एसएमएस, तो उसमें कोई इशू नहीं है। चाहे वो मैंने एयरटेल का इंटरनेट यूज़ करके देखा चाहे जियो का, तो उसमें मुझे कोई इशू नहीं देखने को मिला। लाइक छोटी मोटी लेटेंसी तो चलती रहती है, वो तो नेटवर्क बेस है, बट ये नहीं है कि यार नेट कनेक्शंस नहीं आ रही है, सिग्नल नहीं आ रही है, नेट बहुत स्लो चल रहा है। वो ऑन एन एवरेज बिल्कुल सही था। अब बात करते हैं एडवांस कस्टमाइजेशन के लिए, जिसके लिए डेडिकेटेड सेक्शन है जिसका नाम है कॉन्फ़िगरेशन सेंटर। तो आप इसमें देख सकते हो लाइक स्टेटस बार, क्विक सेटिंग, लॉक स्क्रीन एंड सो ऑन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में सब कुछ चल रहा है, चाहे वो क्लॉक के लिए हो चाहे लोगो के लिए हो। लोगो आप देख सकते हो, लोगो दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर। ब्राइटनेस कंट्रोल, डबल टैप टू स्लीप, नेटवर्क स्पीड भी दिख रही है। एंड इसके अलावा बैटरी के लिए जो भी सेक्शन है या जो भी हमारे स्टेटस आइकन्स होते हैं जो आप शो कराना चाहते हो, जैसे कि अगर मैं वाईफाई को बंद कर दूंगा तो लाइक टॉगल कर दूंगा तो उसका आइकन शो हाइड हो गया, इसके अलावा दिख रहा है एंड सो ऑन। तो सब कुछ सही चल रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। नोटिफिकेशन काउंट अगर एक ही चीज़ के लिए लाइक अगर मैसेजेस हैं, कॉन्टीन्यूसली मैसेज आ रहे हैं, तो ऊपर काउंट दिखा देता है कि आपके 2 मैसेज 3 मैसेज आपको स्टेटस बार में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं जो कि है क्विक सेटिंग। तो क्विक सेटिंग में सब कुछ चल रहा है सिवाय एक सेक्शन के लिए जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लूँगा। तो क्विक पुल डाउन भी बिल्कुल सही चल रही है। ये है वो सेक्शन जो कि है बैटरी एस्टीमेट, जो कि आपको क्विक सेटिंग्स में देखने को नहीं मिलेगा। लाइक यूजली यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि इतनी 1 डे लेफ्ट एंड सो ऑन। तो ये भी श्योरिटी नहीं है बिकॉज ऑफ लेस स्पेस नहीं वो दिखा पा रहा है या कोई इशू है। बट उसके अलावा टाइल स्टैंड बिल्कुल सही चल रही हैं। अगर आप कॉलम्स के साइज़ को ऊपर नीचे करना चाहते हो तो वो भी बिल्कुल सही चल रहा है। लेट्स से 7 to 8 कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो 8 हो गए हैं। ये आपके ऊपर है, बट 7 मुझे हैवॉक ओएस में बिल्कुल अप्रोप्रिएट लगता है। एंड कॉलम रोज भी चेंज कर सकते हो। फुटर में अगर आप सेटिंग्स आइकन दिखाना चाहते हो कि नहीं, रनिंग सर्विसेज आइकन दिखाना चाहते हो कि नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। इसके बाद आप चलते हैं लॉक स्क्रीन की तरफ। तो लॉक स्क्रीन में भी बिल्कुल सही चल रहा है। चाहे आप डबल टैप टू स्लीप देख लीजिए जिसका हमने डेमो ऑलरेडी देख चुके हैं। आप स्टेटस बार को हाइड कर सकते हो, क्विक सेटिंग्स को हाइड कर सकते हो, इवन चार्जिंग इन्फो को भी हाइड कर सकते हो या शो कर सकते हो, सब कुछ सही चल रहा है। अब बात करते हैं एम्बिएंट डिस्प्ले की। सबसे पहला सेक्शन है व्हाट टू शो, जिसमें आता है बैटरी लेवल। चाहे इसे आप टर्न ऑन कर दीजिए या टर्न ऑफ कर दीजिए, ये एम्बिएंट डिस्प्ले में हमेशा शो करता है। इसके बाद है व्हेन टू शो, तो इसमें आप चाहे ऑलवेज ऑन को टिक कर सकते हो या ऑलवेज ऑन वाइल चार्जिंग कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। न्यू नोटिफिकेशन वाला सेक्शन भी बिल्कुल सही चल रहा है। इसके बाद बात आ जाती है जेस्चर्स की। तो डबल टैप चाहे आप इसे टर्न ऑन करो चाहे ना करो बिल्कुल सही चल रहा है। पिकअप भी बिल्कुल सही चल रहा है, हैंड वेव भी बिल्कुल सही चल रहा है, एंड इवन रेस टू वेक भी बिल्कुल सही चल रहा है। और इसके अलावा बात आई थी ब्राइटनेस की, आप इसे चेक करके देख सकते हो अगर आप बढ़ाना चाहते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की ब्राइटनेस। बट ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है ये बिल्कुल सही चल रही है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगला सेक्शन आया था बटन्स एंड नेविगेशन में, जिसमें आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे पहले सिस्टम नेविगेशन। तो बाय डिफ़ॉल्ट वीडियो के लिए मैं 3 बटन नेविगेशन यूज़ करता हूँ, आप 2 बटन जैसे जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हो। स्वैप की भी बिल्कुल सही चल रही है। अगर मैं इसे टर्न ऑन कर दूंगा रीसेंट बैक रीसेंट से रिप्लेस हो जाएगी। एंड इसके बाद बात कर लेते हैं वॉल्यूम बटन में। तो इसमें भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इसे पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप में चाहोगे तो आप कीज़ को स्वैप कर सकते हो, लाइक लो से हाई, हाई से लो, जो भी आप करना चाहते हो बिल्कुल सही चल रहा है। इसके अलावा वेक डिवाइस भी बिल्कुल सही चल रहा है। अगर आपका टर्न ऑफ है तो अगर इसने आप किया तो आप लाइक अगर मैं इसे टर्न ऑफ करता हूँ, वॉल्यूम की करूँगा तो वो बिल्कुल सही लाइक वेक कर देगा उसे डिवाइस को। तो ओवरऑल फीचर रिच रोम है, इसमें कोई इशू नहीं देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है अपना जेस्चर्स का, जिसमें सबसे पहले फिर से वही रेपिटेटिव है, सिस्टम नेविगेशन तो छोड़ देते हैं। अगला सेक्शन है पावर मेन्यू। तो एडवांस रीबूट, ये भी आपको यूज़र्स को पता चल चुका है। तो रीस्टार्ट अगर आप इसे नहीं करोगे तो जस्ट रीस्टार्ट करोगे तो फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट सेक्शन है स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, जो कि 3 फिंगर स्क्रीनशॉट के लिए है, तो बिल्कुल सही चल रहा है। जेस्चर सेक्शन के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले एज लाइटिंग बिल्कुल सही चल रही है, चाहे वो एम्बिएंट डिस्प्ले के टाइम पे हो, आई मीन जब न्यू नोटिफिकेशन आ रहा हो।
चाहे वो आप लाइक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले करके रख लीजिए और जब आप कोई मैसेज आए तब भी वो डिस्प्ले करेगा, तो इसमें कोई इशू नहीं है। एंड इसके अलावा भी जो इसमें जो सेक्शंस है वो सभी के सभी सही चल रहे हैं, चाहे के लैब बटन या एंड सो। अब इसके बाद बात कर लेते हैं मिसलेनियस की, जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ डिस्कस करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरी भी देख लेते हैं। सबसे पहले गेमिंग मोड बिल्कुल सही चल रहा है, जिसकी सेटिंग आपको क्विक सेटिंग्स में भी देखने को मिल जाएगी, ये वाली। बट जब तक आप इसे टर्न ऑन नहीं करोगे वो वहाँ पर काम नहीं करती है। एंड इसके बाद आता है स्क्रीनशॉट टाइप। तो यार ये लाइक जो यहाँ पर है सेटिंग स्क्रीनशॉट की, वो हमेशा ओवरराइड कर देती है इसको। तो ये एक तरह का चले ना चले, आप मतलब इसकी कोई प्रेफरेंस नहीं है जब आप इसे क्विक सेटिंग्स की तरफ से यूज़ कर रहे हो। एंड इसके अलावा वेक डिवाइस, ये भी बिल्कुल सही चल रहा है। जब भी आप चार्जर पुट इन करोगे या निकालोगे या लगाओगे तो एक एनिमेशन दिखाएगा, चार्जिंग एनिमेशन भी बिल्कुल सही चलती है। तो ये आपके ऊपर है। ये चार्जिंग एनिमेशन है जब आपने प्लग इन किया है या प्लग आउट किया है चार्जर को तब। तो आफ्टर लाइक आई वुड से एडवांस कस्टमाइजेशन के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है क्विक सेटिंग्स। तो क्विक सेटिंग्स में चाहे सिंपल सेटिंग हो, चाहे एडवांस सेटिंग हो, चाहे माइनर हो या मेजर हो, सब कुछ अवेलेबल है। उसमें से कुछ हैं लाइक टॉर्च, डार्क थीम टॉगल, इन्वर्ट कलर्स, नाइट लाइट, AOD जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। ये वाइल चार्जिंग ऑन चलेगा, इसलिए बंद कर देता हूँ इसे। स्लीप मोड, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें क्या है कि जब भी आप स्लीप मोड करोगे तो आपका वाईफाई वगैरह सब कुछ टर्न ऑफ हो जाएगा, तो ये अच्छी चीज़ है। तो ये आपके ऊपर है अगर आप करना चाहते हो। एंड इसके अलावा CPU इन्फो, FPS इन्फो, सब कुछ सही चल रहा है। गेमिंग मोड ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ आपको, स्क्रीनशॉट बिल्कुल सही चल रहा है। अगर पार्शियल करोगे तो पार्शियल। तो इसके अलावा जो आखिरी सेटिंग है वो है स्क्रीन रिकॉर्डर की। तो स्क्रीन रिकॉर्डर भी बिल्कुल सही चल रहा है, चाहे वो लाइक ऑडियो डिवाइस ऑडियो हो, चाहे माइक्रोफोन से हो, चाहे दोनों ही हो, तो कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्विक सेटिंग के बाद अब बात कर लेते हैं फर्मवेयर वर्जन की। तो इस पर्टिकुलर रोम के लिए जो फर्मवेयर वर्जन रिक्वायर्ड है डेवलपर की तरफ से वो है मिनिमम 063 या उससे अबव। मैं 063 ही यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप 082, 84, 87 यूज़ करो तो मे बी आपको कुछ इफ एंड बट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट ऐप्स की। तो ये हैं डिफ़ॉल्ट ऐप्स, जिसमें आपको सबसे पहले बेसिक सा स्टॉक कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि हमें जब से हमने यार कस्टम रोम यूज़ करनी स्टार्ट किया तब से देख रहे हैं। इसके अलावा FM रेडियो है, अच्छी बात है, बिल्कुल सही चल रहा है। तो जो FM रेडियो लवर्स हैं उनके लिए अच्छी चीज़ है। और जो गूगल की तरफ से रिकॉर्डर होता है वो भी बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें भी कोई इशू नहीं है देखने को। डिफ़ॉल्ट ऐप्स के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है होम सेटिंग्स। तो स्टाइल्स एंड वॉलपेपर सेम सेक्शन है, विजेट सेम है। मैं सेटिंग्स में जा रहा हूँ। सबसे पहले जो ये लॉन्चर है वो है शेडी लॉन्चर है। इसके बाद जो ऐप ड्रॉअर है, इसमें आपको एक चीज़ लाइक सेटिंग देखने को मिल जाएगी, हिडन ऐप्स, जो हमने ऑलरेडी ऐप लॉकर में किया, तो इसलिए मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद है नेक्स्ट सेक्शन जेस्चर्स वाला। तो इसमें भी आप चेंज कर सकते हो, डबल टैप टू स्लीप एंड सो ऑन। एंड इसके अलावा कभी कभार ये जो लॉन्चर सेटिंग्स या होम सेटिंग है, कभी कभार ये रीसेट हो जाती है, आई वुड से रीस्टार्ट हो जाती हैं। तो ये 2 से 3 बार हुआ है मेरे साथ। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा होता है, पर कभी कभार हो जाता है। इसके बाद आप बात कर लेते हैं प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन की। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप ये रोम फ्लैश करोगे तो डिवाइस इज़ नॉट सर्टिफाइड आएगा। तो यूजली आपको मैजिक्स इंस्टॉल करके, मैजिक्स हाइड करके, जो भी प्रोसीजर होता है उसके साथ ही आप इसे सर्टिफाइड कर पाओगे। बट मैं यूजली ये नहीं करता हूँ जब तक अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट डेवलपर की तरफ से अवेलेबल है तो बेटर है, वरना मैं छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। बट अगर किसी ने यार इसे डेली ड्राइवर की तरह यूज़ करना है तो ज़रूर वो कर ले मैजिक्स के साथ। इसके बाद बात कर लेते हैं स्टेटस ऑफ कैमरा टू API। तो लेवल 3 की बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट है, जो भी कंपैटिबल Gcam है आप उसे यूज़ कर सकते हो। वाइड वन सर्टिफिकेशन मेरे एंड पे L3 शो कर रहा है, जब से मैंने एंड्रॉयड 10 बीटा 1 का फर्मवेयर TWRP मोड पे फ्लैश कर दिया था। अगर आपके एंड पे L1 है तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद L1 ही दिखाएगा, बट आई एम नॉट श्योर। इसके अलावा जो स्टॉक कैमरा है वो बहुत ही बेसिक है, जो हमने ऑलरेडी टेस्ट कर दिखा लिया था या देख लिया था इन डिफ़ॉल्ट ऐप्स। इसके अलावा मैंने गूगल कैमरा गो एडिशन इंस्टॉल करके देखा है, वो बिल्कुल सही चल रहा है। जो Gcam मैं यूजली यूज़ करता हूँ वो इसके साथ कंपैटिबल नहीं है, बट मैं 1-2 Gcam अब टेस्ट करूँगा जो एंड्रॉयड 10 और एंड्रॉयड 11 बेस्ड कस्टम रोम्स के लिए चल रहे हैं। अगर उनमें से कुछ भी अच्छा लगा तो आने वाली नेक्स्ट कस्टम रोम में वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। इसके बाद अब बात कर लेते हैं बेंचमार्क्स की। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं एंटरटू बेंचमार्क। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एंटरटू 9, जिसमें ओपन बीटा वर्जन चल रही है इस टाइम पे, ओपन बीटा 10। तो ओवरऑल जो स्कोर है वो है 1,75,261, जो आई वुड से कि बेसिकली जो इसकी परफॉर्मेंस है उसके साथ वो कोरिलेट भी करता है।
और नीचे है कंसोलिडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ CPU, GPU, मेमोरी एंड UX। कई यूजर्स के डाउट होते हैं भाई 3+32 या 4+64 में कैसे काम करेगा। तो यार डेवलपर अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं, बट यार कभी ना कभी इफ एंड बट रह ही जाता है। आप खुद भी देखो आज के टाइम में 3+32 GB वाली डिवाइसेस में मोस्टली जितनी में भी एडवांस कस्टमाइजेशन रोम है वो थोड़ी बहुत यार स्लोली बिहेव करती हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। अब बात कर लेते हैं Geekbench 5 के स्कोर्स की। तो Geekbench 5 के बेसिस पे जो स्कोर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ CPU, सिंगल कोर स्कोर है 275, मल्टी कोर स्कोर है 1165 एंड इसके अलावा कंप्यूटेशन यूजिंग OpenCL इंजन है वो है 437। तो ओवरऑल जो भी स्कोर है वो सभी के सभी को रिलेट कर रहे हैं। कई बार मैंने आपको बताया था कि यार रोम अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट यार ये जो Antutu बेंचमार्क्स हैं या आई वुड से Geekbench स्कोर्स हैं ये उनको कोरिलेट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं रैम मैनेजमेंट की। तो आई वुड से ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस है बट नॉट अ बेस्ट। तो आफ्टर बैटरी जो दूसरी छोटी सी चीज़ जो मुझे इस पर्टिकुलर रोम में खटकी है वो है रैम मैनेजमेंट। ये नहीं है कि बैड है या बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, गुड है, बट यार बेस्ट होनी चाहिए क्योंकि हैवॉक OS अपनी रोम के लिए जाना चाहता है। तो होपफुली आने वाले टाइम में डेवलपर की तरफ से इसके ऊपर भी अच्छा सा ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाए। इससे पहले कि अब इंस्टॉलेशन स्क्रीन पे चलें या इंस्टॉलेशन विजार्ड पे चलें, अपना ओवरऑल रिव्यू स्कोर देना चाहूँगा। वैसे तो यार अगर इसमें बैटरी अच्छी होती या प्ले प्रोटेक्शन का सर्टिफिकेशन का इशू ना होता या रैम मैनेजमेंट का छोटा सा ग्लिच ना होता जो कभी कभार ही होता है, तो मैं इस पर्टिकुलर रोम को कम से कम 90 से लेकर 95 या आई वुड से 90 to 95 के स्केल के ऊपर रखता। बट ड्यू टू बैटरी जो कि सबसे क्रिटिकल पार्ट है, तो जो इसका स्कोर है वो 80 to 85 है या आप इतना लगा के चल सकते हैं। अगर किसी के एंड पे बैटरी अच्छी हुई तो फिर वो 85 to 90 भी लेके चल सकता है, बट यार मेरे एंड पे मैं इसे 80 to 85 दे रहा हूँ। और फिंगर क्रॉस करके चलते हैं कि आने वाली जो नेक्स्ट वर्जन चाहे 4.7 या 4.8 जो भी डेवलपर की तरफ से हो वो धांसू हो और हमें अच्छा देखने को मिले। अब चलते हैं डायरेक्टली इंस्टॉलेशन विजार्ड की तरफ से। उससे पहले देख लेते हैं कहाँ से ये पर्टिकुलर रोम को डाउनलोड करना है। तो ऑलरेडी मैंने अपने ऑफिशियल ब्लॉग पे एक डेडिकेटेड आर्टिकल ड्राफ्ट किया हुआ है जिसका URL आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो कुछ ज़्यादा मेजर चीज़ें नहीं है, ये रोम है जहाँ पर आपको GApps फ्लैश करने की सेपरेटली ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से डाउनलोड कीजिए, TWRP मोड पे आके फ्लैश कर लीजिए, SD कार्ड में रखिए OTG पेन ड्राइव में। मैजिक्स अगर करना चाहते हैं बट ऑप्शनल है। अब बात आती है रिक्वायरमेंट या प्री रिक्विजिट की। तो सबसे पहले बैकअप कर लीजिए डेटा क्योंकि डेटा वाइप हो जाएगा। फ़ोन चार्ज कर लीजिए 50% और मोर, बट मैं रिकमेंड करता हूँ 80%। आप देख भी सकते हो कि मेरे एंड पे 93% है। फर्मवेयर वर्जन 063 या उससे अबव जो भी यूज़ करना चाहें, बट मिनिमम वर्जन है 063 और मैं 063 ही यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा आप यहाँ से भी लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, बट इनकी कोई श्योरिटी नहीं है कि ये सही चलेंगी कि नहीं चलेंगी। तो बट मुझे ये लिंक मिला था, उन्होंने खुद भी बोला है कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ब्रिक डिवाइसेस, बट अगर किसी के पास नहीं है तो वो यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। इसके बाद बात आती है बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो रेफ़र कर लीजिए। TWRP कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए, तो ये नहीं पता तो ये वीडियो रेफ़र कर लीजिए। फाइनली इंस्टॉलेशन विजार्ड पे चलते हैं। इंस्टॉलेशन स्टेप्स में सबसे पहले फॉर्मेट डेटा वाइप कर लीजिए, कैशे डेल्विक डेटा सिस्टम, वेंडर पार्टीशन ऑप्शनल, मोस्ट ऑफ द रोम्स में ऑप्शनल ही होता है। इसके बाद फ़ोन को रीबूट कर लीजिए। जस्ट एक प्रिकॉशनरी नोट है, किसी केसेस में वैसे इस रोम में है नहीं, 10 to 15 मिनट्स वेट कर लीजिए। अगर आपका फ़ोन लोगो से फ़ोन सेटअप प्रोसेस पे नहीं जा रहा या आगे नहीं लाइक प्रोसीड कर रहा, तो उस केस में 15 मिनट्स के बाद एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए, इशू रिजॉल्व हो जाता है। फाइनली एंजॉय कर लीजिए ब्यूटी ऑफ एंड्रॉयड 11 यूजिंग हैवॉक OS 4.6। अब हम डायरेक्टली बूट इन कर जाते हैं टू द रिकवरी मोड। तो फाइनली हम बूट इन कर चुके हैं टू द TWRP रिकवरी मोड। ये उसकी होम स्क्रीन है। तो अकॉर्डिंग टू ब्लॉग सबसे पहले वाइप पे क्लिक कर लीजिए, फिर टिक करना है आपको फॉर्मेट डेटा। इससे पहले कि यहाँ पर आप येस करके ब्लू टिक पे क्लिक करें, एक बारी डेटा बैकअप कर लीजिए क्योंकि सब कुछ डिलीट हो जाएगा या फॉर्मेट हो जाएगा। अगर आप कंफर्म हो कि डेटा बैकअप है, येस लिख के ब्लू टिक पे क्लिक कीजिए या टैप कीजिए। विदिन 5 to 6 सेकेंड फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बैक जाइए, फिर से बैक जाइए। अब आपको देखने को मिलेगा एडवांस वाइप। यहाँ पर आपको 4 पार्टीशन सिलेक्ट करने हैं, डेल्विक, कैशे, डेटा एंड सिस्टम। वेंडर पार्टीशन ऑप्शनल है बट रिकमेंडेड नहीं है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो स्वाइप टू वाइप इट एंड उसके बाद आप देखेंगे विद इन नेक्स्ट 2 to 3 सेकेंड ये वाले पार्टीशंस भी फॉर्मेट हो चुके हैं। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन स्टेप्स की। तो सबसे पहले इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर लीजिए। उससे पहले सिलेक्ट स्टोरेज करके अगर आप OTG पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हो तो सेकंड ऑप्शन, अगर SD कार्ड मेरे केस की तरह या मेरे जैसे तो माइक्रो SD,
कार्ड यूज़ कर लीजिए। उसके बाद Asus Max Pro M1 या जो भी फोल्डर में आपने रखा, जैसे मैं मोस्टली इसी फोल्डर में रखता हूँ। तो ये है वो पर्टिकुलर रोम हैवॉक OS। तो ये मैंने सिलेक्ट कर ली, स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश। अगर उसे देगा कि यार 063 फर्मवेयर है तो वो प्रोसीड कर जाएगा, अदरवाइज़ वो आपको एक एरर दे देगा। तो अब आपको वेट करना पड़ेगा 4 to 5 मिनट जब तक ये पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती। तो फाइनली इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, रीबूट सिस्टम या वाइप कैशे। तो ऑलवेज मैं रिकमेंड करता हूँ कि कैशे और डेल्विक पार्टीशन को वाइप कर लीजिए जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हो, ताकि जो भी जंक फाइल्स क्रिएट हैं वो सभी क्लियर हो जाएं। तो रीबूट सिस्टम पे क्लिक कीजिए, फ़ोन रीबूट हो जाएगा। इसके बाद वो लोगो स्क्रीन पे जाएगा जहाँ पर हैवॉक OS का लोगो आएगा एंड साथ के साथ ही फ़ोन सेटअप प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। सो फाइनली हैवॉक OS के लोगो के बाद साथ के साथ ही फ़ोन सेटअप प्रोसेस इनिशिएट हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। अब डिपेंडिंग अपॉन मोबाइल कनेक्शन वो सिलेक्ट कर लेगा इंग्लिश इंडिया। तो अब स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, कुछ मोबाइल प्रेफरेंसेस हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जल्दी से जल्दी मैं वाईफाई कनेक्शन के साथ कनेक्ट कर लेता हूं ताकि अगले स्टेप्स पे प्रोसीड कर सकें। तो वाईफाई क्रेडेंशियल्स के अलावा से वाईफाई के क्रेडेंशियल्स एंटर करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे प्रोसीड कर चुके हैं। चलिए वेट करते हैं जब तक किसी नेक्स्ट सेक्शन पे नहीं प्रोसीड हो जाते। सो फाइनली नेक्स्ट सेक्शन पे प्रोसीड कर चुके हैं। अगर तो आप कॉपी करना चाहते हो एप्स एंड डेटा यूजिंग गूगल अकाउंट या गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म तो नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए, वरना डोंट कॉपी करके आगे प्रोसीड कर लीजिए। अब हमारे पास सबसे वाइटल पार्ट आएगा, जब भी आप कोई रोम फ्लैश करते हो तो एक तरह का वो हार्ड रीसेट प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर आके वो पिन या पैटर्न पूछ लेता है। अगर आप कुछ नहीं लगाया तो अगर आपने कोई गूगल अकाउंट एसोसिएट किया है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मेरे एंड पे मैं पिन यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने यूज़ करता हूँ या जो था पिछली रोम पे, या अगर वो उसे लेजिट लगा तो वो कंफर्म कर देगा, अदरवाइज़ वो कहेगा कि यार गूगल अकाउंट की तरफ से यूज़ कर लीजिए। तो उसे लेजिट मिल चुका है। अब वो आगे जाके बोल रहा है डू यू वांट टू सेटअप गूगल अकाउंट। तो इसके लिए मैं इस टाइम पे स्किप कर रहा हूँ ताकि टाइम को कट डाउन कर सकें एंड आगे चल सकें। तो फिंगरप्रिंट एंड पिन कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट का डेमो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ आपको या दिखा चुका हूँ, तो उसे हम स्किप कर देंगे। अब विद इन नेक्स्ट 10 to 15 सेकेंड्स रोम इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट एंड हम बूट कर जाएंगे टू दी होम स्क्रीन। तो ये है बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर या आई वुड से बेयर बोन स्ट्रक्चर जब भी आप इस पर्टिकुलर रोम को इंस्टॉल करोगे। और ये ऐप्स आएंगी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर ली हैं, बट फिर से एक बार आपको कंफर्म करा देता हूँ कि वही रोम है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, हैवॉक OS एंड सो। तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू द रिव्यू एंड इंस्टॉलेशन पार्ट ऑफ हैवॉक OS 4.6 with security patch of June 2021. Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family. And apart from this, please subscribe to our channel because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks. Let's synchronized.